हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द लाइव सेशन। जैसे हमने प्लान किया था, आई हैव स्टार्टेड एट 8:30। कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस टुडे। आज आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। हाय, वेलकम टू द लाइव सेशन। हाय अमित बजाज। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ ये लाइव सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वट एवर हुसो एवर यू फील नीड टू आस्क क्वेश्चंस, एक सिंपल सा शेयर बटन है, आप उससे वहाँ शेयर करें एंड यू कैन सो दैट ऐसे क्वेश्चंस जिससे आपके फ्रेंड्स को, आपकी फैमिली को भी पूछने की ज़रूरत है, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस लाइव सेशन। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्यूट साक्षी। हाउ टू फॉरगेट गर्ल्स पास्ट? मैम, see, it's very difficult, it's very difficult to forget somebody's past, especially जिससे आप जिससे लगाव रखते हैं या जिससे आपका रिलेशनशिप है या फिर कोई और जो आपसे बहुत क्लोज है और आप कहीं ना कहीं उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना बैठे हैं। उनका पास्ट भुलाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, बट अल्टीमेटली हम सब अपना फ्यूचर देखते हैं किसी के साथ, पास नहीं देखा करते। तो अगर आप अपना फ्यूचर उनके साथ देखते हैं, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग मैच करती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो पास्ट भुलाना आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए ज़रूरी है जितना आज में रहेंगे, जितना आज की कम्युनिकेशंस को मैटर करेंगे, उतना इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज बहुत बार ऐसे होता है कि हमें बताया नहीं जाता कि उनके पास्ट में कोई और था। वो सबसे ज़्यादा हर्ट करता है रिलेशनशिप्स में। इसलिए हमेशा पहले से बताओ अपने पार्टनर को, और खुद के दिमाग में भी ये सोच रखो कि मैं किसी के साथ फ्यूचर जीना चाहता हूँ, उसके पास्ट के क्वेश्चंस पूछना नहीं चाहता। हाँ, अगेन देन इट्स हाय। हाय, थैंक यू एक्स्ट्रा चिल काइंड गाय। ओके मैम, एंजाइटी के लिए कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करें। एंजाइटी के लिए मैं 2 बहुत अच्छी एक्सरसाइज शेयर करती हूँ। सबसे पहले इसे हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। जब भी आपको एंजाइटी होती है तब आपके जितनी भी नर्व्स हैं, जैसे हम बोलते हैं जिसमें खून का प्रवाह आता है, उसके अंदर एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो आपको घबराहट देता है, आपके हाथ पैर फुलाता है, पैल्पिटेशंस होते हैं। उसे बैलेंस करने के लिए क्या करना है? जितने गहरे सांस ले पाओ। मुझे पता है आपको लगता है कि उस समय तो कुछ समझ में नहीं आता, पर जितने गहरे सांस ले पाओगे, वो जो हार्मोन का फ्लो है वो आपको घबराहट नहीं देगा। वो फ्लो तो होंगे लेकिन उससे हो रहे नुकसान से आप बच जाओगे और धीरे धीरे वो उतना ज़्यादा घबराहट पैदा नहीं करेगा। इसलिए ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज क्या है? आपने आज में रहना है। एंजाइटी में ये कोशिश नहीं करनी कि मैं सो जाऊं या मैं लेट जाऊं। बेटर ये है कि अपने आसपास जो चीज़ें दिख रही हैं वो देखें। मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या सूंघ रहा है, मुझे आज में क्या टच हो रहा है, मैं मेरे आसपास कितने लोग हैं, उस पर ध्यान दें। एक एंजाइटी का पर्टिकुलर कोई अटैक थोड़ा सा टाइम लेता है, मे बी हो सकता है 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, पर वो धीरे धीरे अपने आप जब वो हार्मोन आपके खून में से निकलता है, आप रिलैक्स फील करते हो। इसलिए एंजाइटी को ये मत सोचो कि अभी हो गई और ये ख़त्म नहीं होगी। वो एक पर्टिकुलर क्षण है, वो धीरे धीरे चला जाएगा। और एंजाइटी सबको होती है, बस वो हमारे शरीर को कितना प्रभाव करती है ये हमारे हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्लीज डू शेयर दिस लाइव सेशन। हाय मैम, मेरी सेकेंड मैरिज में दिक्कत है। मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, मैं कैसे खुद को मैनेज करूं? देखो, जिन लोगों की फर्स्ट मैरिज में कॉन्फिडेंस के इशू हैं वो तो फिर भी सॉल्व किए जाते हैं। सेकेंड मैरिज में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, लोग उसे इम्पोर्टेंट नहीं समझते। लोगों को लगता है कि क्या हो गया। फिर उल्टा पहली मैरिज के ऐसे क्लेम्स, ऐसे दुख दर्द होते हैं ना, जो दूसरी मैरिज जाने से पहले हमें पीछे की तरफ खींचते हैं कि शायद ये तो पहले की जैसे नहीं होगी, ये तो मुझे नहीं छोड़ जाएगी, ये तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी, ये तो मेरे ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाएगा। तो सेकंड मैरिज उल्टा ज़्यादा हम बोलते हैं कि बहुत सॉफ्ट या बहुत, हम बोलते हैं ना, वल्नरेबल होती है सेकंड मैरिज। इसलिए बेटर ये है, एक लिस्ट बनाओ, वो चीज़ें लिखो जो आप इस पार्टनर में सेकंड मैरिज में ढूंढ रहे हो। किन चीज़ों से आपको जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, तो उन्हें पहले क्लियर करो बिफोर जंपिंग टू सेकेंड मैरिज। और ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि शादी हमेशा एक ना लॉटरी है। सही निकली तो ठीक है, हमें रेडी रहना पड़ेगा कि हर कोई आएगा और किसी ना किसी के साथ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहेगी हमारी लाइफ में, लेकिन फिर भी मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छी चीज़ें चूज़ कर पाएँ।
इसके अलावा बेड परफॉर्मेंस में थोड़ा कॉन्फिडेंस का इशू है या करने में कोई इशू है या फिर समझदारी में कोई इशू है, आप पर्सनली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, मैम हाउ टू चेक प्रेगनेंसी थ्रू प्रेगा न्यूज़ बिफोर और आफ्टर पीरियड्स। बेटर टू चेक प्रेगा न्यूज़ या कोई भी, अगर आप यूरिन किट, यूरिन प्रेगनेंसी किट लेते हैं, मार्केट से मिल जाती है कुछ 50 to 100 रुपीज़ में। ये प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद करें। मान लीजिए इस महीने के पीरियड्स के बाद आपका सेक्स हुआ और उसके बाद नेक्स्ट महीने नहीं आए, उससे पहले चेक करेंगे ना तो कुछ भी नहीं आएगा, तो गलत रिजल्ट आएगा। बेटर ये है कि अगर आपको लगे कि मुझे नेक्स्ट मंथ के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या डिले हो रहे हैं, तब आप सुबह का पहला यूरिन लड़कियां लेकर, उसमें एक ड्रॉपर आता है, उस ड्रॉपर से किट में डालेंगी। वहां पर 1 लाइन तो आती ही आती है, अगर 2 लाइन आती हैं तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है। लेकिन इसको करने का तरीका ध्यान रखना है, सुबह का पहला यूरिन बेटर सैंपल होता है। आफ्टर पीरियड्स की तो फायदा नहीं है ना, अगर आफ्टर पीरियड आ ही गया तो फिर वो प्रेगनेंसी की दिक्कत नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव मूड, नेगेटिव ड्रीम्स एंड वेकअप गुड मूड अपसेट। देखो, अगर आपको नेगेटिव ड्रीम्स तभी आएंगे जब आप रात को अपने आप को खाली करके नहीं सो रहे हो। अगर आपके दिमाग में रात को बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कल क्या होगा, मेरी लाइफ ऐसे झंड क्यों है, मेरा ये ऐसे क्यों हो गया, वो ऐसे क्यों नहीं सॉल्व हुआ, अगर आप अपने दिमाग का टीवी बंद करके नहीं सोगे ना, तो रात को नेगेटिव ड्रीम्स भी आएंगे और सुबह उठ के अच्छा मूड भी नहीं रहेगा और थका थका भी लगेगा। तो रात को धीरे धीरे अपनी बॉडी को आपको सोने पे डालना है। हाउ यू कैन डू इट, शाम को बढ़िया वॉक करके आओ, रात को लाइट खाना लो, कुछ रीड कर सकते हो, रूम की लाइट्स थोड़ी मद्दी करो, थोड़ा स्लो होने के डायरेक्शन में जाओ। सारी रात टीवी देखते रहोगे, सारी रात फोन देखते रहोगे, या फिर उटपटांग के विचार रखोगे, या सोने से पहले अपनी लाइफ को 10 गालियां दे के सोगे, तो डेफिनेटली बैड ड्रीम्स तो आएंगे ही आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। तो मेडिटेट करके सो और रिलैक्स होके सो इज इम्पॉर्टेंट। Next question is from Manoj Singh. Tadalafil tablet can we take regularly? Tadalafil tablet you can only take regularly if it is advised by your doctor. खुद से नहीं लेनी है। अगर आप खुद से ले रहे हो या किसी केमिस्ट के पास जाके ले रहे हो या रेगुलर सेक्स बेटर करने के लिए ले रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। और अगर आपको डॉक्टर भी दे रहा है तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए देगा, जैसे 5 दिन 6 दिन, और फिर धीरे धीरे रोक देगा। इसलिए उसे रेगुलरली यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं है। मैम, जो बीपी के पेशेंट है उसके बारे में बताइए। यूजली बीपी के पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से मूड, एंजाइटी, इसके अलावा सेक्सुअल परफॉर्मेंस में दिक्कत डेफिनेटली होती है, और ये लोग तो दवाई भी नहीं ले पाते। इसलिए बीपी के पेशेंट्स को पहले अपने बीपी पे काम करना ज़रूरी है, उसकी मेडिकेशन रेगुलर लीजिए और थोड़ा अपने नेचर को कंट्रोल में रखिए। जिन लोगों को बीपी ज़्यादा होता है वो बोलते कम है और अंदर अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा रखते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। ओके मैम, मल्टीपल पार्टनर्स होना कैसा है? बिल्कुल वैसा जैसे एक जने को कॉल करने के लिए 4 फोन्स हैं आपके पास, कंफ्यूजन ज़्यादा और प्लेजर कम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेक्स करते समय मुझे एक ही पोजीशन कंफर्टेबल लगती है, अगर कोई नई पोजीशन ट्राई करने के लिए कौन सी इजी होगी? उसके लिए आप खरीद लीजिए मेरी पोजीशन की बुक, जिसके अंदर मैंने 75 से ज़्यादा पोजीशंस के बारे में बताया है, किस एज में कौन सी कंफर्टेबल है। इसे चेक करें और फिर धीरे धीरे ट्राई करके आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी कंफर्टेबल है, क्योंकि मेरे बताने से आपका कंफर्ट नहीं पता चलेगा, हर कोई डिफरेंट है। Ma'am, how to ensure that I only get married to a girl who hasn't been a feminist in the past or right now? No casual hookups, no night stands. I don't know how to get married. I need to get married to her. Okay. See, I think you are looking for a girl who, you are not looking for a girl who is a feminist or who always talk about herself. इसके लिए ना पूरा चेकलिस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू जस्ट कीप मीटिंग पीपल। ठीक है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी तो होती नहीं कि उस तरीके के लोगों से मिलेगा। आई थिंक मीटिंग मोर एंड मोर पीपल, टॉकिंग मोर एंड मोर पीपल, देन ओनली यू कैन टेक अ डिसीजन। तो आपके लिए तो अरेंज मैरिज वाले सेटअप में बहुत सारी बातें करनी ज़रूरी हैं, और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग होते नहीं, होते हैं, लेकिन बहुत ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो आज के ज़माने में थोड़ा सा मुश्किल है।
Okay, question है ma'am, recently I had my hair transplant. Doctor gave me minoxidil with finasteride topical solutions. Yes, the finasteride has an effect on your erection. तो जब तक वो है उसे complete कर लीजिए और फिर अपने डॉक्टर को भी कन्वे करें और फिर ईडी के लिए जो माइनर सप्लीमेंट्स है वो स्टार्ट कर सकते हैं. The next question is, ma'am, I feel very lusty every time I tried anything, gym, exploring, traveling, busy schedule, still lust surrounds me. How can I get rid of it? Meditate, concentrate, be busy. ये तब होने लगता है जब आपकी एज ऐसे बहुत पीक पर होती है. लेट्स से फ्रॉम 20s to 30s you don't have partner or you read more about sex or यू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मोर पीपल. आपके पास ऐसे लोग नहीं है, प्लस आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है. तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद को मेंटली रिलैक्स करो और अच्छे अच्छे लोगों की टीम में रहो. अपने प्रोजेक्ट्स को, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको बहुत सीरियसली लो तो बैलेंस हो जाएगा. नेक्स्ट, साइड इफेक्ट ऑफ टैबलेट. विच टैबलेट? मैम, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मनाऊं कि वो वजाइनल हेयर ट्रिम कर ले? आई थिंक ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन हर किसी को अपने हाइजीन का पता होता है. तो आप किसी को पुश नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसे बता सकते हो और इजी सॉल्यूशंस दे सकते हो, क्योंकि कई लड़कियां डरती हैं नीचे शेव या कोई क्रीम यूज करने से. तो आई थिंक आप उन्हें जितने बेटर सॉल्यूशन दोगे उतना बेटर है. Phimosis issue, what should I do? Use a good oil. रेगुलरली स्ट्रेच बैक योर पेनाइल स्किन. फॉर स्किन को रेगुलरली पीछे करो. अच्छा ऑयल यूज करो, धीरे धीरे वो लूज हो जाएगी. हाय, हेलो. हाउ डू यू स्प्रे इन अ प्रॉपर वे? सी, यूजिंग स्प्रे कैन बी कम्बरसम समटाइम, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है आपने स्प्रे यूज किया और उसने इफेक्ट ही नहीं पता ही नहीं चला स्प्रे यूज हुआ है, और या तो फिर इतना यूज हो गया कि वो सुन्न हो गया. तो बेटर टू यूज स्प्रे अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स. और स्प्रे के साथ ओरल नहीं करते हैं तो स्प्रे को बहुत ध्यान से यूज करना है. स्प्रे हमेशा नीचे से लगाना है. लेट्स से दिस इज योर पेनिस, तो डोंट स्प्रे फ्रॉम अबव, ऑलवेज स्प्रे फ्रॉम डाउन, बिकॉज जो सेंसिटिव जोन है वो पेनिस के नीचे की तरफ होती है. एंड लीव इट फॉर लाइक 5-10 मिनट्स. ठीक है, अगर आप लगाते शुरू करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए. और जब एक बार सेक्स हो जाए, जस्ट वॉश इट अप विद नॉर्मल वाटर. ऐसे यूज करें. स्प्रे के पंप्स 2 से 3 पंप्स, 4 पंप्स आर इनफ. इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है. हेलो. अच्छा मैम, आपके हाथ को क्या हो गया? मेरा ये वाले हाथ को क्या हो गया? ये वाला हाथ में मेरा जो पूरा नील है वो निकल रहा है. मेरा हाथ दरवाजे में आ गया था, तो उसके बाद से इट हैज़ एन इशू. अब वो जब तक पूरा नील निकलेगा नहीं तब तक आई हैव टू कवर इट, नहीं तो फिर कहीं पे भी लग के वो निकलेगा और दिक्कत देगा. एक दिन में कितनी बार मास्टरबेशन कर सकते हैं? आई थिंक दिन नहीं, आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, और वो भी दिन में तो बात ही नहीं कर रही ना. दिन में आप कर भी रहे हो तो एक बार से ज़्यादा तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है. Hi, thank you for watching me from Toronto. How to control thyroid? I think I'm not the right person to talk about it. A nutritionist is the right person. Okay. How to handle mama's boy? The only way, see, जब किसी भी लड़की की शादी होती है ना, तो हर किसी को बहुत बार ममाज बॉय से डील करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी लड़कियों को तो सिखा देती है कि तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हें ये करना होगा, वहाँ जाके ऐसे करना होगा. बट लड़कों को कैसे थोड़ा सा अपनी मदर से डिटैचमेंट सीखनी होगी, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लड़के बुरे नहीं होते, लेकिन उनको बहुत डिटैचमेंट के बारे में बताया नहीं जाता कि शुरू में आपको दूसरी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा. इसलिए ममाज बॉय को हैंडल करने की सिंपल स्ट्रैटेजी है कि तुम क्लियर रहो कि तुम्हें क्या चाहिए. अगर तुम उनके हिसाब से मैनिपुलेट होते रहोगे कि मेरी नई शादी है, जैसे ये कह रहा वैसे कर लेते हैं एक आधी बार, तो अगली बार सब कुछ
उसकी ममा के अनुसार होना शुरू हो जाएगा। और फिर जब तुम 10 बार करने के बाद एक बार आवाज उठाओगी तो तुम फैमिली के लिए नेगेटिव हो जाओगी कि पहले तो चल रहा था, अब एकदम से इसको प्रॉब्लम होने लग गई है। तो बेटर ये है कि आप और आपके हस्बैंड की कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो, और इसके लिए तुम्हें श्योर होना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। इनिशियली थोड़ा सा बोलना, थोड़ा सा अपनी चीज़ों पे पक्के रहना और अपनी लिस्ट को बना के रखना कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, मैं ये ऐसे ही करूँगी। तो वो बॉय तुम्हारे को भी वो मम्मा जैसा ट्रीट करने लगेगा आफ्टर सम टाइम। सो बेटर टू बी अ ममा रैदर देन, हमेशा ये सोचो कि मुझे वो प्लेस लेना है, रैदर देन कि इसको इसकी मम्मा से दूर करना है। ये हमारे मतलब एज अ बहू ये दिमाग में नहीं होना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ अपने हर डिसीजन पर, क्या करूँ। मोस्टली वही लोग, इस पर मैं रील बनाऊंगी, बहुत अच्छा टॉपिक है। मोस्टली वही लोग अपने डिसीजन पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, या अपने डिसीजंस को वैल्यू नहीं दे पाते हैं, या कोई भी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते और ये सोचते रहते हैं शायद गलत हो जाएगा। वो लोग जिनका सेल्फ एस्टीम वीक होता है, जिनकी फैमिली या पेरेंटिंग में उनको कभी वैल्यू नहीं दी जाती, हमेशा उनके हिस्से के डिसीजन कोई और लेता रहता है कि चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलत लो, खुद को आगे करो कि मैं 2 गलत ले लूंगी तो कोई बात नहीं। छोटे छोटे डिसीजन से स्टार्ट करो। मुझे कल क्या पहनना चाहिए, मैं खाने में क्या लेके जाऊँ, मैं क्या बनाना सीखूं, मैं कौन सा कोर्स ज्वाइन करूँ। छोटे छोटे डिसीजन लो। उसके बाद हर डिसीजन के बाद खुद को पॉजिटिव फील कराओ कि देखो ये अच्छा हो गया। देखो कोई भी डिसीजन ना गलत और बुरा नहीं होता। मैं भी आज भी कोई डिसीजन लेती हूँ वो गलत हो सकता है, मेरे फादर इतनी उम्र के ले सकते हैं, गलत हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन ले सकता है, गलत हो सकता है। कोई भी डिसीजन ना गलत और सही नहीं होता। हर डिसीजन आज रिजल्ट देने वाला या फ्यूचर में रिजल्ट देने वाला होता है। कुछ बाद में रिजल्ट देते हैं, कुछ आज देते हैं और कुछ सिखाते हैं। इसलिए अपना सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग करो, खुद को पॉजिटिव करना शुरू करो कि मैं बुरी हुई नहीं, मेरे डिसीजन गलत क्यों होंगे, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, मैं कभी लालच नहीं किया, मेरे डिसीजन बुरे होंगे क्यों। खुद को पहचानो, वर्क मोर ऑन योर सेल्फ। जितना आप खुद पे स्ट्रांग बन जाओगी, डिसीजन लेने की पावर आ जाएगी। थैंक यू शामा, शाम्स लेंस माजिद, थैंक यू। मैं अपनी क्रश के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देती। चेक करो क्या वो आप में इंटरेस्टेड है। कभी कभार हम जिसके साथ क्रश करते हैं या जिसे अपनी क्रश लिस्ट में डालते हैं, उसके अपने ही क्रशेज होते हैं, उसकी अपनी लाइफ होती है। बहुत बार वो लोग जिंदगी के किस पड़ाव पे हमें पता ही नहीं होता। हो सकता है आज मैं सलमान खान को क्रश बना लूं, बट पॉसिबल तो नहीं है ना। इसलिए अप्रोच जारी रखो, हो सकता है काम करे, लेकिन अपने क्रश की रियलिटी भी जानो। Now I'm 20, I'm in a relationship from 2 years. I'm damn sure about her and our future together, but in recent days I've started getting second thoughts. But I don't feel right about this. I feel like it's related to boredom. शायद आपको ऐसा फील होता है कि रिलेशनशिप बहुत बोर हो रहा है ऐसे करके। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? मैम व्याग्रा यूज़ करने के बाद सर में दर्द होता है, इसकी वजह से क्योंकि व्याग्रा आपके ब्लड फ्लो को बॉडी के सभी ऑर्गन से हटाकर नीचे की तरफ ले जाती है। इसलिए हमारे शरीर के बाकी सारे ऑर्गन खच पच पच, शरीर में दर्द, उल्टी, सर दर्द होने लग जाता है। अगर आपको ये व्याग्रा सूट नहीं कर रही है तो इसकी डोज कम करो या किसी और ब्रांड पे जाओ। I'm 40 years old widower with 10-year-old daughter. Now, how should I get mentally prepared for second marriage? I know it is difficult. I always say अगर मैं दिन में 20 कपल सेशंस लेती हूँ तो उसमें से मेरे 8 से ज़्यादा सेशन सेकेंड मैरिज के लोगों के साथ हैं। ये सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ है। मैं जानती हूँ कि इसके लिए रेडी होना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ को चांस देना चाहता हूँ, और जब आप किसी से शादी करोगे ना, उसकी लाइफ को भी एक चांस मिलेगा।
लेकिन इस समय हमें बड़ी गलतियां नहीं करनी है। इस समय हमें किसी ऐसे पार्टनर के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है कि हमारी पहले चलने वाली जिम्मेदारियां भी खराब हो जाएं, हमारी डॉटर का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, हमारे पेरेंट्स का फ्यूचर। इसलिए ये वाले डिसीजन बहुत ज़्यादा स्लो, रेगुलर मीटिंग्स के बाद और बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के होने चाहिए। पहली शादी में तो हम इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं क्योंकि हम बहुत जवान होते हैं। हमें ये बोला जाता है कि कर करके सीखोगे, ऐसा तो हर कोई ऐसा होता है। बट दूसरी शादी में जब हमारी उम्र ऑलरेडी 40, 34, 50, तब हमारी वो पर्सनालिटी नहीं रहती कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएँ, एडजस्ट कर पाएँ। हमारा खुद का नेचर बहुत ज़्यादा समझते हैं फिक्स होने लग जाता है। तो दूसरी शादी करते वक्त अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कागज़ पे लिखें, प्रॉपर प्लान करें और कहीं पे भी 19-21 दिक्कत हो तो मना करें। आई नो सेकेंड मैरिज के लोग मिलने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, बट ऐसी क्योंकि मैंने खुद कितने काउंसिल किए हैं जिसमें सेकेंड मैरिज में इतने गलत पार्टनर का चुनाव हो गया ना कि अब वो परेशान हो रहे हैं। तो बेटर सेकेंड मैरिज करते वक्त बहुत सारी चीज़ें फूक फूक के रखो। मैम ओरल कैसे करें वाइफ के साथ? बहुत सारी टेक्निक्स हैं ओरल करने के लिए, और मैंने तो स्पेशली बुक्स लिखी हैं ओरल फीमेल मेल को कैसे करें और मेल फीमेल को कैसे करें। आप ये मेरी बुक्स ई बुक्स बाय डॉक्टर नेहा इंस्टाग्राम पे स्पेशली पेज है और मैंने 50 से ज़्यादा ई बुक्स लिखी है, वहाँ जाके देखें, पिक्चर्स के साथ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो आई थिंक मैंने आज के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। वी आर राइट। वो लोग जो लाइव में आके कुछ अपना बीच में काम शुरू कर देते हैं, उनको प्लीज़ परहेज करें और अपने खुद के इंस्टाग्राम पेज से लाइव हों। कॉग्निटिव फंक्शन ऑन मेमोरी लो प्रॉब्लम, भाई ब्राह्मी शुरू कर लो। अच्छा मेमोरी सिरप स्टार्ट करो, वो हेल्प करता है। इसके अलावा फोकस्ड रहो। फोकस्ड कैसे रहना है? आज में जियो, अभी क्या कर रहा हूँ मैं उसमें ध्यान रखो। पास्ट में होने वाले नेगेटिव ट्रॉमास पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आज में रहना है। और जब भी आप कोई भी काम करो, हमेशा जब तक वो कंप्लीट ना हो उसको बीच में मत छोड़ो। इससे क्या होगा, आपका फोकस उसी में कंप्लीट में रहेगा। फिर भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है और एंजाइटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि बेसिकली एंजाइटी जब फ्यूचर की तरफ भागते हो तो आज वाला भूल जाते हो, या बहुत ज़्यादा पास्ट में रहते हो तो आज वाला भूल जाते हो। तो इसे करेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, नाउ गाइज आई एम स्विचिंग टू यूट्यूब फॉर अ लाइव सेशन। जिन लोगों के क्वेश्चंस यहाँ रह गए हैं या वो पूरे नहीं कर पाए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट है कि वो फटाफट से अब YouTube पर आ जाएं अपने क्वेश्चंस के लिए। YouTube लाइव में स्टार्ट कर रही हूँ अगले 2 मिनट में, सो कैच मी देयर। और डेफिनेटली टेल मी हाउ यू लाइक दिस लाइव सेशन, और क्या हम हर संडे ये लाइव सेशंस करें? प्लीज़ लेट मी नो ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन बाय बाय। और जिन लोगों का रह गया है अभी तक, दे कैन come to YouTube and join me there. Bye bye.